हेलो एवरीवन, माय नेम इज आदेश। दोस्तों, इस वीडियो का मेन ऑब्जेक्टिव है फिगर आउट करना कि वट एवर एफर्ट्स यू आर पुटिंग इन फॉर प्रिपरेशन ऑफ एसएफएम पेपर फॉर जैन एंड मे 2021 अटेम्प्ट्स, आर वी पुटिंग इन दोज एफर्ट्स इन द राइट डायरेक्शन। इस वीडियो में मैं आपके साथ दो इंपॉर्टेंट बातें शेयर करने वाला हूं। पहला, एसएफएम के पेपर के लिए जो नवंबर 20 एग्जाम में इतना टफ आया था, उसके लिए हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। और सेकंड, आप लोगों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट शेयर करना है जो आप लोग तक पहुंचना जरूरी है। सो ऑन द फर्स्ट पार्ट, आपका एसएफएम का पेपर 120 मार्क्स पे बात कर रहे हैं, ठीक है। 120 मार्क्स का जो आपका एग्जाम पेपर है, उसको थ्योरी और प्रैक्टिकल में अगर ब्रेक किया जाए, सो थ्योरी इज गोइंग टू बी 20 to 24 मार्क्स, है ना, और 96 to 100 मार्क्स इज गोइंग टू बी प्रैक्टिकल। आपको ये पता होना चाहिए थ्योरी इज अ पार्ट ऑफ कंपलसरी, थ्योरी इज कंपलसरी, इसमें कुछ स्कोप नहीं है आपको थ्योरी छोड़ के जाने का, है ना। थ्योरी 20 to 24 मार्क्स की जो टोटल पूछी जाती है, उसमें से 16 to 20 मार्क्स के थ्योरी में जो चैप्टर्स आपके साथ अब मैं शेयर करने वाला हूं, उसमें से आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। सो कुछ चैप्टर्स और कुछ टॉपिक्स शेयर करूंगा, है ना। चैप्टर्स इसी सीक्वेंस में पढ़ना है जिस सीक्वेंस में मैं आपके साथ बोल रहा हूं, विच इज स्टार्ट ऑफ फाइनेंस, सेकंड सिक्योरिटाइजेशन, थर्ड रिस्क मैनेजमेंट, फिर सिक्योरिटी एनालिसिस, और लास्ट वन कौन सा है, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है ना, फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी। ये सारे चैप्टर्स इसी सीक्वेंस में आपको पढ़ना है। इसके अलावा इंस्टीट्यूट ने अपने स्टडी मटेरियल में कुछ टॉपिक्स ऐड किए हैं थ्योरी पर्सपेक्टिव से। फॉर एग्जांपल, म्यूचुअल फंड चैप्टर में साइड पॉकेटिंग और ट्रैकिंग एरर एक टॉपिक है, दो टॉपिक से ये ऐड हुए हैं, जिसके बारे में मैंने आपको एग्जाम के एक दिन पहले बताया भी था कि ये रेफर करना, और फॉर्चुनेटली वो एग्जाम में आ भी गया, है ना। इसके अलावा सिक्योरिटीज वैल्यूएशन चैप्टर में इम्यूनाइजेशन का कॉन्सेप्ट है जो थ्योरी पर्सपेक्टिव से शायद पूछा जा सकता है, और ऐसे कुछ और दो तीन टॉपिक्स और भी हुए ना, तो मैं अपनी थ्योरी बुक के इनिशियल पेजेस में पूरा स्पेसिफाई कर दूंगा कि ये चीजें आपको रेफर करना है ना। थ्योरी आप लोगों को पता होना चाहिए कि कहां से पढ़ते हैं। इट इज वेरी मच क्लियर नाउ कि थ्योरी हमेशा इंस्टीट्यूट के मटेरियल से पढ़ी जानी चाहिए, है ना, क्योंकि अल्टीमेटली आपको लैंग्वेज जो प्रोड्यूस करके आना है वो वही है जो इंस्टीट्यूट ने अपनी मटेरियल में दी है। फिर मैं अपनी थ्योरी बुक की बातें क्यों कर रहा हूं दोस्तों, इंस्टीट्यूट का मटेरियल बहुत वास्ट है और अनऑर्गेनाइज्ड है ना। इसीलिए उस पर्पस को, उस इश्यू को सॉल्व करने के लिए मैंने अपना एक थ्योरी मटेरियल बनाया है जिसका कंटेंट और लैंग्वेज दोनों इंस्टीट्यूट के मटेरियल से लिया है। वो थ्योरी बुक आप रेफर कर सकते हो, है ना। सो वो या तो वो रेफर कर लो या फिर इंस्टीट्यूट का मटेरियल रेफर कर लो, एक ही बात है, क्योंकि सेम कंटेंट है ना। जस्ट दैट अपना बुक थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड है ना, थोड़ा कलर्ड है, जिससे आपके लिए पढ़ना इजी हो जाता है। अननेसेसरी स्टफ कट शॉर्ट किया हुआ है, जिसमें कम से कम पेजेस में, अप्रोक्सीमेटली आई गेस 20 पेजेस में आपके सारे चैप्टर्स कवर हो जाएंगे, है ना, जिसमें विथ लैंग्वेज आप वो चीज रेफर कर सकते हो, है ना। वही लैंग्वेज आप एग्जाम में प्रोड्यूस करके आएंगे तो चलेगा। थ्योरी में स्टार्टअप फाइनेंस चैप्टर के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें 1.5 घंटा अप्रोक्सीमेटली टाइम लिया था, जिसमें पूरा विद आईसीआई का लैंग्वेज एक एक पॉइंट डिस्कस किया है जो आपको एग्जाम में प्रोड्यूस करके आना है ना। उस वीडियो का लिंक पे वहां पे टैग कर दूंगा। दिस इज ऑन थ्योरी। मटेरियल कैसे डाउनलोड करना है इसके बारे में मैं आपको एंड में बताऊंगा, क्योंकि और भी चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, एंड में सारी एक साथ बता दूंगा आप वो कैसे डाउनलोड कर सकते हो। ये थी बात थ्योरी पोर्शन की, है ना, जिसमें इफ हैव टू कंक्लूड 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और फिर कुछ टॉपिक्स, है ना। अब बात करेंगे प्रैक्टिकल पोर्शन जो 96 to 100 मार्क्स का आने वाला है। दोस्तों, प्रैक्टिकल पोर्शन को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं प्रिपरेशन की टर्म्स में। पहला कॉन्सेप्ट्स के ऊपर प्रिपरेशन और फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस। कॉन्सेप्ट की प्रिपरेशन आप सब जानते हो करना कितना जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज तो आप एसएफएम के क्वेश्चंस मगअप कर रहे हो, राइट। दूसरा, अगर एग्जाम पेपर में क्वेश्चंस देखा हुआ आ गया तो ठीक है, अगर कुछ भी क्वेश्चन में ट्वीक आया, कुछ नया क्वेश्चन आ गया, उस केस में अगर हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो बहुत डिफिकल्टी हो सकती है। तो पहली चीज तो आपको आपके कॉन्सेप्ट्स पे वर्कआउट करना चाहिए अगर वो क्लियर नहीं है तो। बट मेजॉरिटी ऑफ यू, आप लोग उस कैटेगरी में बिलोंग करते हो जहां पे आपके कॉन्सेप्ट्स काफी अच्छे से क्लियर है। अब बात करते हैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम की, जहां पे वो मेन कंसर्न है। दोस्तों, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हमें एटलीस्ट हमारी साइड से ये तो इंश्योर करके जाना चाहिए कि आईसीआई ने, इंस्टीट्यूट ने अपनी साइड से आज तक जितने भी क्वेश्चंस रिलीज किए हैं, उसकी आरटीपीज, एमटीपीज, एग्जाम पेपर्स, पीएम, एसएम, सब कुछ में वो सब हम कवर करके जाएं, राइट। वो कवर करना सबसे इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपके साथ बात शेयर करना चाह रहा हूं। ये बात कहां से आ गई,
आप में से काफी लोग मुझसे इंटरेक्ट करते हो जिसमें आप आपका प्लानिंग डिस्कस करते हो, प्रिपरेशन डिस्कस करते हो, और आप सब एक ही बात बोलते हो, सर हमने पीएम प्रिपेयर कर लिया। यार एक चीज समझो, पीएम बहुत छोटा पोर्शन हो चुका है अब आपकी प्रिपरेशन का। पीएम लास्ट पता है कब अपडेट हुआ था? एक सेकंड देखने दो। ये आईसीआई का वेबसाइट, ओल्ड कोर्स में फाइनल कोर्स में जा रहा हूं मैं, एसएफएम और ये प्रैक्टिस मैनुअल, अक्टूबर 2018 का एडिशन तो इन्होंने ऑफिशियली यहां पे लिख रखा है। इसका मतलब ये नहीं है कि अक्टूबर 18 के पहले जितने भी क्वेश्चंस थे वो इस पीएम में आ चुके हैं। बहुत सारे क्वेश्चन जो 2016, 17 या फिर और भी पुराने हो सकते, जो इंस्टीट्यूट अपने एमटीपीज, आरटीपीज एग्जाम पेपर्स में दे चुका था और इस पीएम में नहीं है, राइट? तो उसके बाद के क्वेश्चंस की तो बात ही छोड़ दो, है ना? सो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है, इफ आई हैव टू इन्फॉर्म यू, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है जो इंस्टीट्यूट ने 2018, 19 और 20 में अपनी साइड से नए रिलीज किए। कहां पे? अलग अलग एमटीपीज, आरटीपीज और एग्जाम पेपर्स में। इसीलिए पीएम इज जस्ट अ पार्ट, दूसरे वो सारे क्वेश्चंस कवर नहीं कर रहे हो तो आप घर से ही इनकम्प्लीट प्रिपरेशन करके जा रहे हो एग्जाम के लिए। सो हाउ इज इट पॉसिबल कि हम लोग उसमें से मार्क्स हम लोग एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे, है ना? इनफैक्ट ये पीडीएफ उन लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जिन्होंने अपनी क्लासेस की है। वो आपका क्लासेस का मटेरियल 100% रेफर करो, बट आप एक बात समझो, आपने क्लासेस कब की थी? 2018 या फिर 17 में किया होगा, राइट? 2017 और 18 के बाद वो सारे क्वेश्चंस जो नए आए वो आपके मटेरियल में कवर्ड नहीं है, लेकिन इस पीडीएफ में कवर्ड है। तो आप लोग भी इस पीडीएफ को रेफर करें सो दैट यू कैन मेक योर प्रिपरेशन कंप्लीट। बट आपकी प्रॉब्लम में समझता हूं कि सर एक्चुअल में इतने सारे एमटीपीज, आरटीपीज और ये सब रेफर कैसे करें, उस प्रॉब्लम को ही तो सॉल्व करने के लिए मैंने एक पीडीएफ आपके साथ बनाया है। एक पीडीएफ आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूं जो मैंने बनाया है। ध्यान से सुनना, वो क्या है? मई 18 से नवंबर 20 कितने अटेम्प्ट्स हो गए? 6 अटेम्प्ट्स, है ना? सो मई 18 से नवंबर 20 में इंस्टीट्यूट ने अपनी साइट से 12 आरटीपीज रिलीज की है, 6 न्यू कोर्स की, 6 ओल्ड कोर्स की, है ना? इजीली चार एग्जाम्स हुए, है ना? नवंबर 20 का एग्जाम अभी कंसिडर नहीं कर रहा हूं, उसको होल्ड करो एग्जाम पेपर, है ना? बट 4 एग्जाम हुए, 2 2018 में, 2 2019 में। तो ओल्ड और न्यू कोर्स के मिला के टोटल 8 एग्जाम पेपर्स रिलीज किए, है ना? और 15 प्लस एमटीपीज रिलीज किए इजीली। ये सारे आरटीपीज, एमटीपीज और क्या बच रहा है, क्वेश्चन पेपर, एग्जाम पेपर्स, ये सारी चीजों में मिला के इंस्टीट्यूट ने बहुत सारे नए क्वेश्चंस रिलीज किए। मतलब वो क्वेश्चंस जो पहले पीएम और एसएम में कवर्ड नहीं है, वो सारे क्वेश्चंस मैंने इस पीडीएफ में एक साथ कंसोलिडेट किए, जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं, है ना? सो अप्रोक्सीमेटली 45 to 50 क्वेश्चंस है जो आप लोगों को रेफर करना है ना? विद सॉल्यूशन उस पीडीएफ में, जिसकी मैं आपसे डिटेल्स शेयर करूंगा, है ना? तो इस दौरान जस्ट टू कंक्लूड, ताकि किसी को कुछ डाउट ना रहे, 12 आरटीपीज है ना? 4 एग्जाम पेपर्स है। एग्जाम पेपर्स में कौन सा एग्जाम पेपर कवर नहीं किया है मैंने? नवंबर 20 का एग्जाम पेपर कवर नहीं किया है क्योंकि अभी इंस्टीट्यूट ने उनकी साइट से सजेस्टेड आंसर नहीं दिए हैं। सो इट्स बेटर कि एक बार उनके साइट से जो ऑफिशियल सोल्यूशन आते हैं वही आपके साथ में शेयर करूं। फिर भी नवंबर 20 का एग्जाम पेपर जो इतना टफ था, उसका सोल्यूशन मैंने अपनी साइट से अपलोड कर दिया है, जिसका वीडियो अगेन वहां पे मैं टैग कर रहा हूं, है ना? वो आप रेफर कर सकते हो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, फॉर यू टू फिगर आउट कि क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच किया जाता है ना? ठीक है, कमिंग बैक टू दिस, मैंने एमटीपीज कवर किए 15 से 20, है ना? सो इस पीरियड में जो भी आरटीपीज, एमटीपीज एग्जाम पेपर्स थे वो सारे कवर हो चुके हैं एक्सेप्ट नवंबर 20 का एग्जाम पेपर, राइट? अब बात आती है, कंक्लूड कर रहा हूं सिर्फ, फिर बता दूंगा कि सारी पीडीएफ आपको कहां से मिलेगी। थ्योरी पार्ट क्लियर है, प्रैक्टिकल के लिए सिर्फ पीएम करना इज इनकम्प्लीट। प्लीज अपना एफर्ट्स सही डायरेक्शन में लगाओ, अदरवाइज सारे एफर्ट्स वेस्ट है। वो पुरानी चीज रेफर करके क्या मतलब है ना? आपको बता दूं फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि ये जो मैं पीडीएफ की बात कर रहा हूं ना, ये मैं फर्स्ट टाइम नहीं बना रहा हूं। ऐसा पीडीएफ मैं आप लोगों के साथ पहले शेयर कर चुका हूं। आप लोगों में से काफी लोगों ने वो वीडियो देखा भी होगा, 3-4 महीने पुराना ही वीडियो है वो सिर्फ, है ना? ये आप मान सकते हो, उस पीडीएफ को मैं अपडेट कर रहा हूं। सो दिस इज अ सेकंड वर्जन ऑफ दैट पीडीएफ जो आप लोगों को रेफर करना है। और वो पुराने वाले पीडीएफ में से दोस्तों 16 मार्क्स के क्वेश्चन क्लियरली एग्जाम में आए थे। कौन से? एक वो स्वैप वाला क्वेश्चन, है ना? और दूसरा एक क्वेश्चन था जिसमें
इंडियन कंपनी के पास चॉइस थी जापान और यूएस में इन्वेस्ट करने का, है ना। 8 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस एग्जाम में उसमें से आए थे, है ना। सो इतना टफ पेपर जहां पे 40 मार्क्स कवर करना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, अगर ऐसे आपको 2 क्वेश्चंस मिल जाते हैं 16 मार्क्स के लिए तो कितनी आसानी हो जाती है पास करने के लिए, है ना। बट ये उन्हीं के लिए हुआ जो अपनी घर से प्रिपरेशन कंप्लीट करके गए थे, राइट। सो दिस टाइम लेट अस ऑल्सो डू एवरीथिंग वी कैन डू, है ना। सो चलते हैं कहां पे, अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि कहां पे आप सब चीजें डाउनलोड कर सकते हो। दिस इज आवर वेबसाइट outscoreeducation.com। आप एक बार लॉग इन साइन अप कर लो अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर है तो, और जो लोग रिपीटेड यूजर है वो साइन इन कर सकते हैं। आफ्टर यू साइन इन, आफ्टर यू लॉग इन, आप कोर्सेस में जाइए। कोर्सेस में ऊपर है सीए फाइनल एसएफएम वाला कैटेगरी और नीचे है फ्री रिसोर्सेस वाला कैटेगरी, है ना। फ्री रिसोर्सेस वाली इस कैटेगरी में दोस्तों फर्स्ट है थ्योरी बुक, जिसमें आप टैप करके डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड फ्री के ऑप्शन में, है ना। थ्योरी बुक के इनिशियल पेजेस में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दे रखे, दो एक पेजेस है, कृपया रीड करें, उसमें सारी बातें मैंने आपको समझाई हुई है। और ये वॉच ऑन यूट्यूब वाला जो ऑप्शन है, ये वो ऑप्शन है जिसमें मैं बता रहा हूं मैंने स्टार्टअप फाइनेंस वाला चैप्टर लिंक कर रखा है। स्टार्टअप फाइनेंस वाला जो चैप्टर जो मैंने वीडियो बनाया है वो आप यहां से देख सकते हो, ठीक है। फिर न्यू कोर्स न्यू क्वेश्चंस बाय आईसीएआई, यहां पे डाउनलोड फ्री वाले ऑप्शन पे अगर आप टैप करते हो तो गूगल ड्राइव का एक पीडीएफ आएगा जहां पे आप ये सारे 45 to 50 क्वेश्चंस रेफर कर सकते हो, जो आपको आई बिलीव नए देखने को मिलेंगे, है ना। सो विद दैट आई थिंक एवरीथिंग हैज बीन शेयर्ड। आई होप दिस टाइम वी आर मोर प्रिपेयर्ड सो दैट एग्जाम पेपर टफ भी आता है तो हम लोगों की ऐसी नौबत ना आए कि हम लोग 40 भी स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, राइट। इस वॉज द इंटेंट ऑफ माई वीडियो कि कैसे हम लोग हमारी प्रिपरेशन को बूस्ट करें, है ना। आई थिंक एवरीथिंग हैज बीन शेयर्ड गाइस। इफ यू थिंक दिस वीडियो हैज बीन हेल्पफुल फॉर यू, इफ वीडियो इज मेकिंग सेंस टू यू, प्लीज अपने दोस्तों, कलीग्स, फ्रेंड्स, जूनियर सीनियर्स के साथ प्लीज शेयर करो सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज का बेनिफिट ले पाए, है ना। इसके अलावा इस पीडीएफ में या फिर अदरवाइज भी आपको कुछ डाउट होता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं, वहां पे आप पिंग करके पूछ सकते हो, कुछ भी आपको क्लैरिफिकेशन डाउट क्लियरेंस चाहिए तो। साथ ही टेलीग्राम चैनल के लिंक डाल रहा हूं, वहां भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें इस टाइप के सारे अपडेट्स मैं आप लोगों तक पहुंचाता रहता हूं, राइट। सो दैट्स ऑल। पढ़ाई करो अच्छे से। जो लोग ऑप्ट आउट कर चुके हैं, जैन के लिए बहुत कम टाइम है, वापस फुल फोकस, वी नीड टू गेट मोर प्रिपेयर्ड। So with that, all the best and good luck.